हेलो दोस्तों। आज हम मैथ की आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी चौथी क्लास लेकर आ गए हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक देखना और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन क्लास से आपको 9 से 10 क्वेश्चन उस एग्जाम के अंदर मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस क्लास को एंड तक देखना। हमने पहले 3 क्लास कर चुकी है मैथ की, और जीएस के भी हमने 1991 की जो आर्थिक सुधार कर चुके हैं, इकोनॉमी की अलग से एक सेपरेट क्लास कर चुके हैं, कंप्यूटर कर चुके हैं, करंट की कर चुके हैं, और आपके जो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल की क्लास कर चुके हैं। तो और साथ में हमने स्पोर्ट्स के आपको 500 क्वेश्चन दिए, वहां से अभी आप किसी भी शिफ्ट के अंदर उठाकर देख सकते हो। हर क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस क्लासों को सारी को देख कर जाना। और आज हमारी जो एग्जाम में धमाल मचाने वाली चौथी क्लास आ गई है, तो आप इसे क्लास को एंड तक देखना। और मैं आपको 20 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवाऊंगा, और एकदम पेपर के ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिस हाल का अभी ट्रेंड चल रहा है। मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी कुछ चेंज हुआ है, तो चेंज मैथ के अंदर तो कुछ हुआ है नहीं, तो बट मैं आपको एक क्लास और दे देता हूँ। और अगर आपकी डिमांड होगी कोई और सब्जेक्ट की या फिर मैथ की, तो मैं कल भी और लगवा दूंगा या शाम तक और लगवा दूंगा। तो आप कमेंट करना क्लास कैसी लगी, और अब आपको आगे नेक्स्ट कौन सी चाहिए। और बाकी जिसका एग्जाम हो गया है वो जरूर बताए कि आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं। अब हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको कि चैनल से जरूर जुड़ जाना, और क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाना। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो 25, किसी संख्या का 25% दो हिस्सों है। तो 25% अगर दो हिस्सों है, तो वो संख्या क्या है? वो संख्या आपको पता है, कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर उस संख्या का 25% दो हिस्सों है, तो हमें चाहिए उसका 100%। तो 25 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, और 4 को जब 200 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800। यानी वो संख्या अपने आप में 800 है। अब आप 800 का 25% निकालोगे तो 200 ही आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप में आपको करवाने वाला हूँ, और बाकी आप क्लास को एंड तक जरूर देखना। तो आपको जरूर है वो क्लास पसंद आएगी, और इसी क्लास से आपको एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, और उनका योग है वो 50 है, तो बड़ी संख्या ही क्या है? तो यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2 और 3 दिया हुआ है, आपको पता है, तो और उन दोनों का योग कितना दिया है? 50। तो हम दोनों का योग कर देते हैं, तो ये कितना होगा? 5। यानी 5 की वैल्यू उसने 50 दी है। तो 5 की वैल्यू अगर उन्होंने 50 दी है, तो वो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। तो इस 3 को यहाँ गुणा में कर देंगे। 5 को 50 से 10 बार कैंसिल आउट करेंगे, और फिर 10 को जब 3 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। तो यानी वो बड़ी संख्या 30 है, और छोटी संख्या आपकी 20 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो यहाँ बड़ी पूछी है, बट ये छोटी भी पूछ सकता है, तो छोटी आपकी 20 पे हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1200 पर 10% ब्याज 2 वर्षों का कितना होगा? 10% साधारण ब्याज है 1200 का। तो आपको पता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, PRT बटा 100 होता है। अभी इसको हम करते हैं, तो 1200 आपका मूलधन है, और फिर हमारा जो आपका 10% साधारण ब्याज दे रखी है, दर दे रखी है, और 2 वर्षों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, और हमारा नीचे भाग में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 को 10 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 को जब 12 के अंदर गुणा करेंगे तो 240 आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर 240 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपका साधारण ब्याज के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ 1200 की जगह 1300 हो सकता है, बट क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, तरीका यही रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। चलो अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। वह 2 दिन काम करके छोड़ देता है, शेष कार्य कितने दिन में होगा? अगर एक अकेला है वो 10 दिन के अंदर करता है, तो 2 दिन काम कर देता है, तो पीछे कितना काम बचेगा? 8। 8 काम पीछे बच जाएगा, क्योंकि अकेला है, इसके साथ और कोई है नहीं। इसने मतलब ये 10 दिन के अंदर करता है, तो आपको पता है इसका एलसीएम ही 10 ही आएगा, और सब कुछ इसका मतलब ये 10 दिन के अंदर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक दिन में ये एक काम करता है। तो एक दिन में एक काम करता है, तो वो आपका 2 दिन काम करके छोड़ देता है, तो दो आप उसने काम कर दिया 10 में से, तो पीछे कितना बचा? 8। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? एक दिन के अंदर एक काम करता है, तो 8 के अंदर हम जब एक का भाग देंगे तो 8 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
54 किलोमीटर पर हावर्स आपकी जो दे रखी है, इसको हमें मीटर सेकंड में बदलना है। आपको पता है मीटर सेकंड में हम कब बदलते हैं? जब बदलते हैं जब हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है, तो हम 5/18 से इसको गुणा करते हैं, तो 18 या 54 हो जाएगा। और 3 को जब हम 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और 15 आपको कौन से ऑप्शन के अंदर मिलेंगे? तो सी ऑप्शन के अंदर आपको 15 मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 101% इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन इजी लगते हैं, बट जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो ये क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो, कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर 600 में बेचा जाता है, यानी 20% लाभ, यानी 100 से 20 प्लस, ये भी आपको ध्यान रखना है। 100 से अगर 20 प्लस होता है तो 600 में बेचा जाता है 120, यानी 20% का लाभ होता है। तो हमें उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल होता हो जाएगा, और 12 से 60 में 5 बार जाएगा, और एक जीरो ये हो जाएगी, और एक जीरो इसके आगे ये लग जाएगी, यानी तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। यानी उसका क्रय मूल्य 500 है और 600 में वो बेचता है, तो उसको 20% का लाभ होता है। ये सवाल ने दे रखा है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 330 हो जाता है। अभी 10% की वृद्धि यानी कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, ये भी ध्यान रखना है। और 10% की वृद्धि होती है तो मतलब वो 110% हो जाती है, और 110% होती है तो वो कितनी हो जाती है? वो सवाल क्या कहता है? 330 हो जाती है। और हमें क्या चाहिए? संख्या चाहिए। संख्या अपने आप में 100% होती है। 110 से आपका जो 330 है, ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। और 3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 5, 10, 15 और 20 का औसत क्या है? तो ये आपको औसत का एवरेज क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार अगर आपको दे रखा है तो सबका पहले योग करो, और योग बटा आपका संख्या कितनी है उससे भाग कर दो, आपका औसत आ जाएगा। तो अब हम योग करते हैं। तो 8 नंबर तो सवाल है, इसको तो आपको लेना नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, 5 और 10 कितना होता है आपका? 15। 15 और 15 30, 30 और 20 50, तो 50 हो जाता है। और संख्या हमारी टोटल है कितनी? 4। तो अब जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, यानी 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा मतलब साथ में आ गया, बट देखते हैं कि दूध और पानी का अनुपात कितना है आपका? मिल्क और वाटर का अनुपात आपको पूछा है, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है? 4:1 दे रखा है। सॉरी, ये 4:1 दे रखा है, ठीक है। तो अब 5 लीटर पानी मिला जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो एक की वैल्यू 5 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो आपको देखो कि इसके अंदर दूध कितना हो गया? एक की वैल्यू 5 है तो 20 लीटर दूध हो जाएगा, और एक 5 है वो आपका पानी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर 5 लीटर पानी और मिला जाए, यानी दूध तो उतना ही रहेगा, और पानी 5 लीटर और मिलेगा तो 10 लीटर हो जाएगा, और जीरो, ये जीरो अनुपात में कट जाएंगे तो अनुपात इसका आ जाएगा 2:1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जगह कम थी तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट आप ये समझोगे तो आसान सवाल है, आप आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 2 शेष फैलाता है, तो वह संख्या 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो जितना शेष फैलाता है उसे ही हम संख्या मान लेते हैं, और फिर हम इसको भाग करते हैं तो हमारा 2 ही शेष फल आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, 2 इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो, कि 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करता है। 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन के अंदर करता है, तो 5 पुरुष वही काम कितने दिन के अंदर करेगा? ये क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। 5 से जब इसको आप काटोगे तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 या 36 आ जाएगी, यानी 36 दिन के अंदर वो 5 पुरुष है उसी काम को कर देंगे। तो आपको उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी, और तो आप क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और बाकी चैनल से जरूर जुड़ जाना। किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? तो 20,000 रुपये है। मासिक आय 20,000 रुपये, ठीक है। 10% की बचत करता है तो उसकी बचत कितनी होगी? यानी 10% इसका निकालना है हमें। तो बचत इसकी हो जाएगी, आपको पता है, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, तो 2 को जब 200 से गुणा 10 को जब 200 से गुणा करेंगे तो उसकी बचत है वो 2,000 हो जाएगी। अब वो इसी के अंदर वो पूछ सकता है कि उसका खर्च कितना होगा, यानी अगर बचत 2,000 करता है 20,000 में से, तो उसका खर्चा है वो आपका 18,000 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर।
नेक्स्ट एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 200 का 15% कितना होता है? तो आप सीधा, ये तो आप प्रतिशत का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको तो निकाल सकते हो, ये तो 30 हो जाएगा, आपको पता है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, 200 इंटू मल्टीप्लाई 15 बट्टा 100 बट्टा बराबर 30 आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 60 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में कितनी वो आपकी गति चलेगी? तो यानी हमें बराबर दे रखा है, मीटर सेकंड दोनों बराबर दे रखा है, तो इसके अंदर आपको सीधा भाग कर देना है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। बट अगर यहाँ आपको किलोमीटर दे रखा है, यहाँ सेकंड दे रखा है, तो हम उसको किलोमीटर वाला को सेकंड बनाते हैं 18/5 से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका आंसर हमारा सिंपल सा आ गया 6 मीटर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी संख्या को 20% घटाने पर 400 प्राप्त होता है। अब देखो 20% घटाया, यानी कोई संख्या पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ 100% होती है अपने आप में, 20% घटाया तो वो 80% बच गई, और 80% बचने पर वो कहता है 400% प्राप्त होता है। अब वो पूछ रहा है संख्या, तो संख्या हमारी 100% होती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 10 से 10 कट जाएगा, 8 को जब 40 को जब 8 से काटोगे तो 5 आएगा, और 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 500 आ जाएगा। तो इसकी ये पूरी संख्या कितनी है? जो 500% है, 20% घटाने पर आपको 400 प्राप्त होती है, तो इसको आपको संख्या है वो आपकी 500 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 20, और अनुपात कितना है? 3:5। तो छोटी संख्या की है। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? आपको यहाँ आप देख सकते हो 3 और 5 के बीच अंतर कितना है? 2 का अंतर है, और ये अंतर कितना बता रहा है? 20 का अंतर बता रहा है। तो हमारे अनुसार 2 का है, बट सवाल के अनुसार है वो अंतर 20 का है। तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या हमारे अनुसार 3 है। तो 20 को जब 2 से काटोगे तो 10 बार कटेगा, 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, और 30 आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो इस प्रकार आपको कर देना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 500 को 4 लोगों के बराबर में बांटे, यानी 500 आपका रुपये है, उसको 4 लोगों के अंदर बांटना है, माना ए, बी और सी और डी के अंदर आपको बराबर भागों में बांटना है। तो आप कितना कितना बांटोगे? तो 500 के अंदर जब आप 4 का भाग लगाओगे तो 125 आएगा, यानी उस सबको 125 25 25 25 रुपए देंगे, तो वो बराबर भागों के अंदर बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर आपका 125 आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो कुल परिवर्तन क्या होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो पहले हम मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, उसको 10% बढ़ाया जाता है, तो वो आपको पता है 100 से आगे कितना भी परसेंट बढ़ाए तो उतना ही बढ़ता है, तो यानी 110 हो जाती है। 110 फिर 10% घटाया जाता है, अगर 110 से 10% घटाएंगे तो 90 आएगा, और 90 बट्टा हम 100 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, 11 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। यानी पहले हमारी संख्या 100 थी, अब हमें 99 हो गई है। तो अब क्या लगता है कि आपको कितने परसेंट की कमी हुई होगी? तो आपको पता है, साफ साफ दिख रही है 1% की आपकी कमी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बट काफी बच्चे क्या करते हैं, 10% बढ़ाया 10% घटाया तो 0% की होती है। इस प्रकार आपको नहीं करना है, तरीके से सवाल करोगे तो 1% की कमी आएगी, और जब बराबर हमेशा बढ़ाया जाए और बराबर घटाया जाए तो इस सवाल के अंदर हमेशा कमी ही होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो कि ए और बी का अनुपात हमें क्या दे रखा है? 4 और 5 दे रखा है, ठीक है। और ए का मान कितना है? 25 दे रखा है, नहीं बी का मान 25 दे रखा है, सॉरी ए का मान नहीं, ए का मान हमसे पूछा है। तो बी का मान 25 दे रखा है, 5 की वैल्यू 25 है, यानी ये कितना गुना है? 5 गुना। तो 4 का भी 5 गुना जब हम करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा, और 20 नंबर ऑप्शन कौन से में है? बी के अंदर आपको 20 दे रखा है, ये आपको कर देना है, ध्यान रखना है। और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है आज की क्लास का, वो देख लेते हैं। किसी राशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 8% है, तो 5,000 पर ब्याज कितना होगा? तो देखो ये आपका मूलधन है, और 1 वर्ष का हमसे पूछा है, और 8% आपकी जो है वो दर है। तो हमें भाग में 100 लिख देंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 को जब इससे गुणा करेंगे 5 से तो 8 पंजा 40 आएगा, और 1 0 50 वाला है तो ये 400 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने आपके देखो पूरे 20 क्वेश्चन किए हैं, एकदम एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो आपको उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट क्लास हम किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट की ले, तो वो भी हम आप अगर कोशिश होगी तो हम ज़रूर लेंगे। बट आप चैनल से ज़रूर जुड़ना, आगे भी हम एग्जाम के रिव्यू सब कुछ डालते रहेंगे, HCM हो या फिर आपके AWTPO हो या SSC GD 2026 वाली हो, सबका रिव्यू हम इस चैनल पर डालते रहेंगे, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आप चैनल से जुड़े रहना, और क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।